प्रेमिका ने साड़ी में शीशी छुपा रखा था। बारात निकल रही थी। प्रेमिका भी सज धज करके निकली और पहुंच गई परछन के समय। परछन जब होता है तो नाच गाना भी होता है। नाच गाना मतलब महिलाएं खूब नृत्य करती हैं और मूसल से लेकर के कहीं कुछ होता है, कहीं मथनी भी होती है हमारे तरफ, और मूसल से ऐसे परछन होता है। दूल्हे राजा अपने संपूर्ण वेग में होते हैं क्योंकि अब बारात निकलने वाली होती है। डीजे पर गीत चल रहा था और दूल्हे राजा के तमाम दोस्त नाच रहे थे। बारात बलिया के बांसडीह रोड से मऊ जनपद के लिए जाने वाली थी। प्रेमिका पहुंच गई, यानी गर्लफ्रेंड, और साड़ी पहना था। साड़ी में उसने शीशी खोस रखा था, छुपा रखा था। दूल्हे राजा का परिछावन हो रहा था। सबको काटते पीटते आगे पहुंची और चूंकि गांव की ही थी, 150-200 मीटर उसी मोहल्ले में उसका घर था, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। पहुंच करके छलांग लगाती है और फिर कयामत आ जाती है। दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा कि तमाम महिलाओं के ऊपर इस तरह के आक्रमण हुए हैं, अटैक हुए हैं, और वह अटैक लड़कों ने किया है। लेकिन इस बार पासा पलट गया था। लड़के से लड़की की दोस्ती थी, दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे। पहले छुप छुप करके मिलते थे, फिर उजागर हो गया, लोगों ने जान लिया, और जानने के बाद फिर विरोध किया। चूंकि एक ही समाज से दोनों आते थे, दोनों ने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन परिवार ने इसको इग्नोर कर दिया। कहा एक ही गांव है, एक ही बिरादरी है, एक ही मोहल्ला है, शादी कैसे होगी, नाक कट जाएगी। बहरहाल लड़के को भेज दिया गुजरात कमाने के लिए और लड़की रह गई यहाँ। बातचीत लड़की और लड़के से होती रही, बात बन नहीं पाई, कोर्ट मैरिज नहीं हो पाया, दोनों बालिग थे। अब लड़के की शादी तय हो जाती है। गुजरात से 1 सप्ताह पहले वो आता है और गुजरात से कमा करके आया था। इधर शादी तय हो गई। लड़की को भी पता लगता है, यानी गर्लफ्रेंड को पता लग जाता है कि यह तो चोरी चोरी सब शादी कर रहे हैं। इसने 7 जन्मों के लिए कसम खाया था, कहा था छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक, मरते दम तक, 7 जन्म तक, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। सब कुछ अंधकारमय हो गया। उसने बात करने का प्रयास किया तो लड़के ने अपना मोबाइल नंबर जो था, सिम चेंज कर दिया। बात नहीं हो पाई। मिलने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं पाई। ऐसे में उसने इंतकाम की ज्वाला जो धधक रही थी उसको किस तरह से अंजाम दिया। दोस्तों, इस मामले में लड़की के ऊपर अपराध दर्ज होता है और यह है 326। यह एसिड अटैक का अपराध दर्ज होता है। यानी लड़की पहुंचती है वहां और फिर शीशी निकालती है, जिसको यहां बगल में छुपा रखा था। पहुंच करके, पास में पहुंच करके निकालती है शीशी और तेजी से आक्रमण करती है। बहरहाल लड़के के चेहरे पर तो एसिड नहीं गया, लेकिन बाह झुलस गई और मच जाता है हाहाकार। कई महिलाओं पर एसिड का प्रभाव पड़ता है, कुछ घायल हो जाती हैं, और फिर लड़की ने एसिड फेंकने के बाद, तेजाब फेंकने के बाद वह तेजी से भागने का प्रयास करती है। पुरुष वर्ग तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन महिलाएं इस बात को जानती थी कि इससे अफेयर चल रहा था और इसने कुछ खेल कर दिया। महिलाएं चिल्लाने लगती हैं, दौड़ा करके पकड़ती हैं। कोई बाह पकड़ता है, कोई साड़ी पकड़ता है, कोई उसका बाल पकड़ता है। पिटाई होती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है। इधर लड़के को वहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है स्थानीय बांसडीह में, उसे एडमिट कराया जाता है, इलाज होता है। लेकिन अब बारात तो जानी है। अब यह सूचना अगर वहां हो गई तो भैया, अगर यह पता लग जाएगा कि इसका तो पहले से था और लड़कियां हमला कर दी है, बड़ा बदमाश रहा है, तो वहां भी शादी नहीं होगी और यहाँ भी बात कट गई। अब किसी तरह से बताए नहीं लोग। यहाँ से रात को 10 बजे के बाद बारात निकलती है, 12 बजे मऊ पहुंचती है बारात और वहाँ किसी तरह से शादी वादी होती है। इधर लड़की के ऊपर अपराध दर्ज होता है। लड़की ने कहा अपराध दर्ज होता है, जैसा कि मैंने बताया, एसिड अटैक 326 स्थानीय थाना में दर्ज होता है, बांसडीह रोड पर। यह है आंशिक हमला और एक संपूर्ण हमला, तबीयत से हमला, नुकसान पहुंचाना,
शरीर को झुलसा देना, इसमें कई बार मौत भी हो जाती है, कई बार गंभीर रूप से विकलांगता को धारण कर लेते हैं। यदि यहाँ पड़ गया तो आंखें भी चली जाएंगी, अंगों का नुकसान भी होता है। इस मामले में देखा जाए तो 10 साल का न्यूनतम कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होती है। जुर्माना भी होता है, वह जुर्माना पीड़ित और पीड़िता को दिया जाता है। अब तक अधिकांश मामले पीड़िता के ही आए हैं, क्योंकि उन्हीं पर इस तरह के अटैक हुए हैं। अब अपराध दर्ज होता है, लड़की को पुलिस अरेस्ट करती है। आगे क्या होगा यह तो अभी जेल जाएगी। किस तरह से होता है, समझौता होता है या फिर कुछ और होता है, जो भी होना होगा होगा। फिलहाल इस तरह के इंतकाम के मामले कम देखे गए हैं। इस मामले में आपके क्या विचार हैं, आप बताइएगा। और लड़की का कहना है कि 2 साल से हमारे अफेयर थे इससे, और इसने जीवन में साथ जीने और मरने की कसम खाया था। इसने विश्वासघात किया, इसे मैं रोक नहीं पाई और हमने प्लान बना लिया कैसे उसने एसिड का इंतजाम किया होगा और किस तरह से इसने दुस्साहस का प्रयोग करके ऐसा किया। इस पर आपके कमेंट आदरपूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। लड़की ने अच्छा किया, बुरा किया, उसे क्या करना चाहिए, क्या उसने जो किया वह विधि सम्मत तो नहीं है, क्या उसे इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए था, यदि नहीं तो उसे किस प्रकार की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, और लड़के ने किस तरह की चूक किया है, उसके परिवार, दोनों परिवारों को इस मामले में क्या करना चाहिए, कैसा निर्णय लेना चाहिए, यह आप बताएंगे। फिलहाल मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश के बांसडी रोड का डुमरी गांव इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। सादर नमस्कार, प्रणाम।